एचपीसी वर्कर यूनियन जिंदाबाद 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 एसकेएस हरियाणा जिंदाबाद 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 निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो एचपीसी वर्कर यूनियन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करो रद्द करो रद्द करो माननीय हाईकोर्ट का फैसला लागू करो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो कौशल रोजगार निगम को भंग करो इनकलाब जिंदाबाद 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 एसकेएस हरियाणा जिंदाबाद 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 एचपीसी वर्कर यूनियन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों जो मैं बताना था जिंदाबाद 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 रेड कार्ड मुर्दाबाद 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 रेड कार्ड मुर्दाबाद 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 रेड कार्ड हावरपाद जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 रेड कार्ड मुर्दाबाद 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 निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 रेड कार्ड हावरपाद हो बर्बाद हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 रेड कार्ड हावरपाद हो बर्बाद है आगामी कार्रवाई के लिए आज आप लोग जो हमारे जो हाईकमान है सेंट्रल काउंसिल है उनके जो आदेश हुए हैं कि भाई 15 जनवरी को जींद में जो सम्मेलन होगा कर्मचारियों का और 19 जनवरी को और उसके बाद जैसे 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसके बारे में हमने आज मीटिंग रखी है ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने। इसमें हमारे विभिन्न मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहले है जो नया ताज़ा की ऑनलाइन पॉलिसी बना रखी है लाइनमैन या लाइन की बदली के लिए कि इनको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाएगा। ये जो सरकार ने फैसला लिया ना यूनियनों को कमज़ोर करने के लिए लिया गया कि भाई जो सब है ना इतर तितर बितर हो जाएंगे और ये अपनी जो इनकी जो मांगे हैं इनको ना सुनने के लिए ये इन्होंने ऐसा किया सरकार ने। इसके खिलाफ ये हमने आज मीटिंग रखी है कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। क्या क्या मांगे आपकी? विभिन्न मांगे हैं जैसे कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का करना है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करना है, ऑनलाइन जो पॉलिसी बना रखी है उसको रद्द करवाना है। ये विभिन्न बहुत सारे मुद्दे हैं। जो मेरा नाम है नितेश कुमार, यूनिट प्रधान गोहाना ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन। आज ये जो मीटिंग रखी है हमारे स्टेट कमेटी की उसे आदेश से हमने मीटिंग रखी है और इसमें हमने जो आगे हमारे कर्मचारियों को सुझाव देना है, जो हमने हड़ताल करनी है, जो हमारी भूख हड़ताल है, एक जो हमारी 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। इसके लिए हमने ये सभी कर्मचारियों की आज मीटिंग डिवीजन कार्यालय में रखी। क्या क्या मुद्दे रहे मेन इसमें? इसका मेन मुद्दा है, सबसे पहले मेन मुद्दा जो आज का बना हुआ हमारा ये ट्रांसफ़र पॉलिसी का। इसमें जो कर्मचारियों का एक्सीडेंट का जो खतरा है, इससे कर्मचारी का हमारे पहले ही एक्सीडेंट एक वर्ष में 200 के करीब एक्सीडेंट कर्मचारी हमारे शहीद हो जाते हैं और ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसमें तो हमने पता ही नहीं कैसे कर्मचारी काम करेगा, क्योंकि रोज़ के नए कनेक्शन होते हैं, नए लाइन शिफ्ट होती हैं। इसमें जो रेगुलर कर्मचारी चल रहे उन्हीं पे लाइन पे काम नहीं कर पा रहे और ये अदल बदल हो गए तो एक तो हमारी यूनियन ख़त्म हो जाएगी, संगठन बिल्कुल टूट जाएगा, नहीं हमारा कर्मचारी किसी की आवाज़ उठाने के लायक रहेंगे। इसके लिए हमने जो भी होगा हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, हड़ताल करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम इसमें पूरा ये हमारे कर्मचारी योगदान करेंगे। और हम भी मांगे क्या क्या है? मांग तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी की है, रिक्स अलाउंस की है और एक्सग्रेशिया पॉलिसी है। वो जो कच्चे कर्मचारी को पक्का करना है, इनको 10-10, 12-12 साल हो गए। मैंने मांगे तो ये हैं और वो जो एक हमारी जो रीडिंग की है जो पिछले टाइम से थोड़ा बढ़वाने की सोच रहे हैं। और भी मेरा नाम है सोन लाइनमैन, यूनिट सेक्रेटरी एचपीसी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार।
मीटिंग रखी गई, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या आगे की रूपरेखा रहेगी? आज हमने अपने ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार की राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में यूनिट स्तर पर ये मीटिंग की है। हमारा जो स्टेट कमेटी ने फैसला लिया है वो हमने अपने कर्मचारियों को बतानी है। 15 तारीख को किसान, कर्मचारी, मजदूर एक जींद में बहुत बड़ी कन्वेंशन करने जा रहे हैं। ये कन्वेंशन 12 फरवरी को जो होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसकी तैयारियों के लिए की जा रही है। और जो हमारा 19 तारीख का प्रोग्राम है, 19 जनवरी का जिला उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन का, ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि माननीय हाईकोर्ट ने 25 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025 को जो फैसला दिया है आगे भाई कच्चे कर्मचारी जिनको किसी सेवाएं 10 साल हो गई हैं उनको रेगुलर किया जाए और जो उनका एरियर है वो 6% ब्याज समेत उनको दिया जाए। लेकिन उसमें जो हमारे कुछ साथी बहुत खुश हो रहे हैं आगे भाई हम तो HKRNL में चले गए, उन साथियों को भी मैं बता दूँ वो साथी इस पॉलिसी से बाहर हैं, क्योंकि HKRN जो इन्होंने निगम बनाया है इसका जन्म हुआ है अभी 3 साल के करीब हुए हैं, तो वो 10 साल का सर्टिफिकेट कैसे दे देंगे कि भाई फलाना बंधन है हमारे पास काम करते हुए 10 साल हो गए, वो इस पॉलिसी में नहीं आते। इसीलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला लिया है कि भाई जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो HKRN का है चाहे किसी भी टाइप का है, उनके ऊपर ये फैसला लागू करवाने के लिए आगे भाई इनको पक्का किया जाए और इनका जो एरियर है वो 6% ब्याज समेत दिया जाए। इसको लेकर पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन करेंगे और वहाँ ज्ञापन देंगे। उसके बाद 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसमें सारे संगठन हैं, चाहे वो सीटू है, इंटेक है, एटेक है, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं वो सारे इसमें भाग लेंगे। सबसे जो मेन मुद्दा है वो है पुरानी पेंशन बहाली का। विधायक हैं, MP हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए बन जाए उनकी पेंशन लागू हो जाती है, लेकिन जो हमारा कर्मचारी है वो 30 साल की सेवा देने के बाद भी पेंशन का हकदार नहीं है। इन्होंने पॉलिसी बना दी NPS UPS। अगर UPS की हम बात करें तो जो कर्मचारी रिटायर होता है उसकी पेंशन है एक बुढ़ापा पेंशन कह लो या विधवा पेंशन कह लो उससे भी कम है। तो हमारा कर्मचारी परेशान हो गया, ये बोलता है कि जी मेरी ये पेंशन बंद कराकर कम से कम मेरी बुढ़ापा पेंशन लागू करवा दो। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको लेके हम 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट में बिजली विभाग में बहुत संवेदनशील महकमा हमारा, बहुत शांति से काम करना पड़ रहा है, लेकिन जो सरकार है, निगम मैनेजमेंट है, तानाशाही पड़ी हुई है। हर रोज़ किसी न किसी की ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, कभी LM की, कभी लाइनमैन की, कभी JE की। हमारे जो LM लाइनमैन हैं इनको तकनीकी ज्ञान लाइनों पे काम करना पड़ता है। अगर किसी एरिया में जाते हैं तो कम से कम 1 साल का समय लग जाता है उसको ये पता करने में भाई कौन सी लाइन AP है या DS है। अगर ये ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी जगह जाएगा बंदा, लाइनों का ज्ञान नहीं होगा, डेथ रेशो वो लगातार बढ़ती जाएगी। इसके विरोध में पहले हमने 26 नवंबर को ACS पावर को ज्ञापन दिया है पंचकुला में, और अब यूनिट स्तर पर 22 जनवरी को हमारे यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। क्या नाम है, क्या पद है? मेरा नाम सुरेश यादव, प्रधान सर्व कर्मचारी संघ गोहाना। सरकार ना मानी तो क्या करें? सरकार ना मानी तो जो हमारी स्टेट कमेटी का फैसला होगा, चाहे हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, जो भी कुछ होगा, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं।